अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारे पास वो है लैम्डा एक्सप्रेशन। अच्छा, लैम्डा एक्सप्रेशन को भी पढ़ने से पहले हम ने लास्ट क्लास में इवेंट टॉपिक पढ़ा था। तो इवेंट टॉपिक में हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें याद होगा आप लोगों को, हमने एक ही इवेंट को ट्रिगर करके यूज किया था। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर क्या हम इसके अंदर मल्टीपल इवेंट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए करते हैं। यहां पर एक इवेंट हमने जो लास्ट क्लास में क्रिएट किया था वो ये था कि यार जैसे ही कोई की प्रेस हो तब वो इवेंट अकर हो। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी कंसोल एप्लीकेशन रन हो तभी वो इवेंट क्या हो जाए, ट्रिगर हो जाए। तो आइए सबसे पहले तो एक मेथड बना लेते हैं। मैंने कहा पब्लिक वॉइड ऐप लोड के नाम से स्टैटिक बना देता हूं, क्योंकि इसको ताकि कॉल करने की जरूरत ना पड़े, एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही ये हो क्या सिंपल क्या दिखा देना, ऐप रन। हमने सिंपल यहां पर एक मेथड बनाया ऐप लोड के नाम से। ये मेथड कब चले, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सबसे पहले कौन सा मेथड चले। अच्छा, ये प्रोजेक्ट का लोड होना ये भी तो एक इवेंट है ना। जैसे ही ये वाला इवेंट ट्रिगर हो तो क्या हो, ऐप लोड ऐप रन वाला मेथड रन हो और आपके पास आउटपुट आ जाए, देन फिर आपके पास की प्रेस होने वाला काम हो और आप उस पर वो काम कर सकते हैं। तो आइए इसके एग्जाम्पल को यहां से सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ता है, डेलीगेट। ऐसे ही है ना। तो यहां पर अच्छा आप कहोगे सर एक ही डेलीगेट तो बना हुआ, एक ही डेलीगेट से मल्टीपल मेथड को कॉल कर लें। बिल्कुल मैं कर सकता हूं। और करके देखते हैं, करके देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जब कॉल मारूंगा ना, नहीं सही हो जाएगा। यहां पर एक इवेंट बनाया और इवेंट का नाम मैंने क्या रखा, माय ऐप लोड रख दिया नाम। ये मेरा इवेंट किस टाइप का है, डेलीगेट टाइप का है। गुड हो गया। अब आओ यहां पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो ये वाला इवेंट असाइन है, एक और इसमें इवेंट को असाइन कर लेता हूं माय ऐप लोड के अंदर। सॉरी, क्या नाम था इवेंट का हमारे, माय ऐप लोड। माय ऐप लोड के अंदर किसको डाल दिया मैंने, किसको डालना था भाई मुझे, ऐप लोड के मेथड को। सॉरी, यहां पर ऐप लोड को किस ऐप लोड मेथड को किसमें असाइन कर दिया गया है, ऐप माय ऐप लोड इवेंट के अंदर। यानी यहां पर मेथड असाइनिंग हो चुकी है। गुड हो गया। अब क्या करना है सर, एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट कैसे होगा, शाबाश। इवेंट का नाम क्या था, माय ऐप लोड नल चेक ऑपरेटर डॉट इन्वोक। जैसे ही ऐप लोड हो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद आप इंटर प्रेस करो, आपसे वो इनपुट ले, देन ये वाला ट्रिगर फायर हो जाए। आओ चेक करते हैं। सर स्टार्ट किया, जैसे ही ऐप लोड हुई ऐप रन चला सर। अब मैं जैसे ही कोई भी की प्रेस करता हूं तो यहां पर ये वाला ट्रिगर फायर हुआ और आपके पास ये वाला आउटपुट भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप एक ही डेलीगेट को मल्टीपल इवेंट्स के साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब अच्छे से इवेंट समझ में आ गए होंगे। तो खैर, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि अभी हमने पढ़ना है सर, वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो था लैम्डा एक्सप्रेशन। व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दूं। याद है जावास्क्रिप्ट सबने पढ़ रखा है। जावास्क्रिप्ट में पहले आप नोटपैड खोलते हैं, आप फंक्शन कैसे बनाते थे, फंक्शन प्रिंट नेम, याद आ रहा है, ये फंक्शन बना दिया। याद होगा ES6 में इस फंक्शन को छोटा कर दिया गया था। आप डायरेक्टली फैट एरो फंक्शन जो होता है ये बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, याद आया। तो भाई सेम एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, तो यहां पर उसी को बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन कहते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन एक एनोनिमस फंक्शन होता है, मतलब इसका कोई नाम ही नहीं होता। ये छोटा फंक्शन होता है जो इन लाइन लिखा जाता है, जिसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन कोड को कॉन्साइज यानी छोटा और साफ बना देती है। C# में ये वाला जो ऑपरेटर है इसके साथ लिखे जाते हैं, जिसको लैम्डा ऑपरेटर कहते हैं। आइए एग्जाम्पल समझाऊं। एग्जाम्पल से यूं समझाऊंगा मैं आपको। मान के चलो, मैं सॉरी यहां पर प्रोजेक्ट में आता हूं, एक और क्लास बना रहा हूं, ऐड न्यू क्लास। इसका नाम क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लैम्डा एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेथड बना हुआ है, पब्लिक इंटीजर
स्क्वायर निकालने का एक मेथड बना रहा हूं। बना दिया सर। ये क्या लेगा सर? जो भी लेगा वैल्यू इंटीजर, वैल्यू क्या कर दो भाई, रिटर्न क्या कर दो, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, वैल्यू का स्क्वायर निकाल। बहुत सिंपल सी बात है। यानी जब भी मेथड कॉल होगा ये आपसे वैल्यू लेगा और उस वैल्यू का स्क्वायर करके आपको रिटर्न कर देगा। अब ये तो एक काफी मतलब अगर आप देखो तो ये पूरा एक कंप्लीट सिंटेक्स है किसका, किसका सिंटेक्स है भाई, फंक्शन मेथड को बनाने का। तो अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं यानी तो आप उसके लिए लेमडा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप बहुत छोटी सी बात है, समझाने की कोशिश समझ में आई होगी। तो सर कैसे बना सकते हैं? देखो बड़ा आसान है। जब भी एनॉनिमस फंक्शन बनाना हो, ऐसा फंक्शन जो रिटर्न करता हो, मेरी बात गौर से सुनिएगा। यहां पर ये मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न फंक्शन बनता है लेमडा एक्सप्रेशन में किसके साथ, फंक कीवर्ड के साथ। कौन सा कीवर्ड, फंक। बात समझ में आ गई? यहां पर आती दो चीजें, अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिएगा सर, फंक में आती दो चीजें। मतलब एक फंक्शन जो इंटीजर लेता है, ये जो पहली वैल्यू होती है वो क्या पैरामीटर लेता है, और एक जो उसके बाद अभी तो वो बताता है कि क्या रिटर्न करता है। यानी यू समझ लो इधर क्या वैल्यू लेता है, यहां पर आप वैल्यू किस टाइप की ले रहे थे, इंटीजर। आपको फंक्शन रिटर्न किस क्या करेगा, इंटीजर। समझ में आया दोनों का मतलब? पहला, क्या पैरामीटर ले रहे हो, किस टाइप का ले रहे हो, और रिटर्न किस टाइप का कर रहे हो। यहां तो बात समझ में आ गई। उसके बाद आप क्या करेंगे सर, इसका जो भी नाम, तो आपने क्या नाम रखा था फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या लेमडा ऑपरेटर इस्तेमाल करना, लेमडा ऑपरेटर अभी बताया था क्या था, इक्वल्स टू ग्रेटर देन, कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर आता है देखो, इसको ऐसे यूज करते हैं, लेमडा को ऐसे यूज करते हैं। देखो सॉरी मैंने गलती कर दी यहां पर, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या इक्वल्स टू। अब ये यूज कैसे होता है, पहले आता है पैरामीटर, यानी जो वैल्यू आ रही है वो उसमें, यानी जो वैल्यू से ले रहे हो वो उसमें डाल दो। इसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। मैंने इसका नाम रख दिया अल्फा, रख दिया। अब लैम्डा ऑपरेटर, इससे वैल्यू निकालो इसमें डालो, ठीक है। और क्या कर दो सर, अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो अल्फा से। यहां पर इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि स्क्वायर के नाम से दोबारा बना हुआ है। देखो दोबारा बताता हूं, जब भी आपने एक रिटर्न टाइप फंक्शन बनाना हो लैम्डा एक्सप्रेशन से, तो आप फंक का कीवर्ड यूज करते हैं। पहला ये बताता है कि आपके पास पैरामीटर्स किस टाइप का होगा, दूसरा क्या बताता है, रिटर्न टाइप क्या होगी। उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम ये फंक्शन का नाम नहीं है सर, लैम्डा का नाम है सर, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वल्स टू किया, उसके बाद आपने लैम्डा एक्सप्रेशन, आपने ये क्या बना, ये है पैरामीटर, यानी जो भी इसमें आया वो किसमें आ जाएगा, इसमें। फिर जो इसमें आ गया वो आपने उसको मल्टीप्लाई स्क्वायर किया और वापस इसको दे दिया इस इंटीजर, दैट्स इट। अब यहां पर मेन का मेथड होना चाहिए चलाने के लिए, तो बना लेते सर, स्टैटिक वॉइड मेन, यहां पर आके लिखा स्ट्रिंग ARGS, बना दिया सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसको कॉल कैसे करोगे, सवाल तो ये कैसे कॉल कैसे करोगे, बताओ। नहीं ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं, ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं तो क्या करूं, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना तो क्या करूं, शाबाश तुम्हें पता है, स्टैटिक बना दिया। अब क्या करूं यहां पर, अच्छा ये मेथड प्रिंट तो नहीं करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से प्रिंट CW, किसको कॉल कर दो, स्क्वायर को, स्क्वायर नाम है ना। नहीं नहीं जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैटिक कर दिया ना, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या पास कर दें, 10 पास कर दूं। ये लो भाई। अब ये गौर से देखना, कंसोल डॉट रीड लाइन, अभी समझ में आ जाए सर, थोड़ा सा हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर हमने स्क्वायर के फंक्शन मेथड को कॉल किया, जैसे ही हमने कॉल किया यहां पर क्या आ गया, ये पैरामीटर उठ के कहां आ गया, इसके अंदर। ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, किसका रिटर्न करेगा, इंटीजर। हमने इसका नाम क्या रखा था, स्क्वायर। स्क्वायर ने क्या किया, 10 को इसमें असाइन कर दिया। अब ये 10 यहां से निकला किसमें आ गया, अल्फा। अल्फा में आ गया क्या, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100। 100 वैल्यू किस टाइप की थी, ये प्रिंट हो जाएगी बाहर। आओ देखते हैं। वो मसला नहीं है, वो क्या कह रहा है एरर देखो, एक से ज्यादा मेन के मेथड बने हुए, बंद करना पड़ेगा सर। लो भाई, समझ में आया, आसान है। हाँ,
हाँ सर, अब थोड़ी प्रैक्टिस करें सर। थोड़े सवाल लेकर आता हूं मैं आपके लिए। मैंने काफी सवाल हल किए थे, लेकिन आप भी करोगे मेरे साथ। चलो भाई, एक सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। बताओ। क्वेश्चन हम मिलकर प्रैक्टिस करेंगे सर, समझ में आ जाएगा हम। ऐसा मेथड बनाओ जो भी नंबर चेक करता हो। क्या करूं? बताओ। स्टैटिक फंक। आंसर स्ट्रिंग में प्रिंट होगा कि वो नंबर इवन है या ऑड। ठीक है, क्या करूं? नंबर लेना है, किस टाइप का लेना है? इंटीजर। गुड। उसके बाद आउटपुट उसमें देंगे। शाबाश, गुड। उसके बाद चेक इवन नाम रख दिया, इवन और ऑड, ठीक है। डन। उसके बाद क्या दूं, किस नाम से दूं? नम नम के नाम से दे दिया, ठीक है। उसके बाद शाबाश, मॉड्यूलस डिवाइड करो 2 से, अगर उसका आंसर बराबर है किसके? 0 के। हाँ। कहाँ? कहाँ? सॉरी, गलती हो गई। सही, सही तो कर रहा हूं मैं। सॉरी, एक चीज गलती कर दी। यहाँ पर नम तो लिखा ही नहीं। ठीक है। जो भी वैल्यू नम में आई है वो किस में डाल दो? नम को डिवाइड करो 2 से। और अगर वो 0 के बराबर है तो नम को अब यूज करें टर्नरी ऑपरेटर। अगर ट्रू है, क्या दिखा देना? इवन है। फॉल्स है तो ऑड है। डन सर। उसको शॉर्ट कर देता हूं, ये देखो। सिंपल। ये क्या है? पैरामीटर किस टाइप का लेगा, किस टाइप का रिटर्न करेगा। इसका नाम क्या रखा है? जो भी वैल्यू आप इंटीजर दोगे वो किस में आ जाएगी? नम डिवाइड होगा 2 से, आंसर अगर 0 के बराबर तो क्या कर दो? नहीं है तो क्या कर दो? आओ चेक करें सर। क्या नाम रखा था? चेक इवन और ऑड। 10 इज इवन और ऑड? इवन। आओ चेक कर। इवन, गुड। 11 इज इवन और ऑड? ऑड। गुड। गुड, जबरदस्त। और एक और प्रैक्टिस करते हैं सर। हाँ सर। ये लो। एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि वेलकम मैसेज भेजे। हाँ, बताओ। सर, वेलकम मैसेज प्रिंट हो जाए। लेंगे ना सर? हाँ भाई देखो, मैं उससे नाम लूंगा तो उसी को ग्रीट मैसेज भेजूंगा ना। बताओ क्या करूं? स्टैटिक फंक स्ट्रिंग। शाबाश, स्ट्रिंग टाइप का ही लूंगा बिल्कुल। स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, शाबाश। वेलकम। गुड। के बाद कुछ भी बना दी, ग्रीट। हाँ शाबाश, ग्रीट। उसके बाद क्या करूं? बताओ ना क्या करूं। क्या स्ट्रिंग स्टोर कराऊं? हाँ, क्या लिखूं? ऐसे लिखूं? वेलकम टू। साथ में लिखूं यहां पर अरशद अली। ग्रीट। ऐसे सही तो है। वेलकम टू ग्रीट आ जाएगा ना सर। उसके बाद अब यहां पे क्या करूं? कॉल करूं वेलकम को। यहां से क्या पास करूं? असद अली। असद अली उठ के किस में आ जाएगा? ग्रीट में, और ग्रीट यहां पर आ जाएगा। आओ चेक करते हैं सर। शाबाश, थोड़ा और लर्निंग करते हैं सर, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। चलो। ये थोड़ा मुश्किल है। बताओ। मैं कोई भी नाम दूंगा उसको फर्स्ट कैरेक्टर निकाल के देगा। हाँ। हाँ, सब स्ट्रिंग। करे। बताओ क्या करे अभी। स्टैटिक फंक। वो नहीं नहीं, तुम लिसन। जब मैं हमसे दो दे पैरामीटर तो स्ट्रिंग ही देंगे ना। स्ट्रिंग। आउटपुट किस टाइप का आएगा? शाबाश, गुड। उसके बाद
रिटर्न फर्स्ट का नाम रख दिया इसका। उसके बाद वेरिएबल, क्या नाम रखूं? शॉर्ट, करेक्ट, शॉर्ट लेटर। हाँ, उसके बाद लैम्डा ऑपरेटर, शाबाश। शॉर्ट लेटर डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग इसका एक मेथड है सर। अच्छा, हमें क्या करना है? सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। तो हमें कहां तक उठानी है? जीरो से लेकर एक ही वैल्यू उठानी है, तो 0, 1। एरर क्यों दे रहा भाई? अच्छा, वो कह रहा है हम नंबर रिटर्न नहीं। क्या गलती कर रहा हूं मैं इसमें? अच्छा, ये इंडेक्स नंबर उठा के देता है, देखते इसका कोई फंक्शन पड़ा हुआ है। अच्छा सॉरी, यहां पर हम इसको स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वो करेक्टर में स्टोर नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब यहां पर इसको कॉल करते हैं सर। इसका नाम क्या था? रिटर्न फर्स्ट। यहाँ हाँ। वैसे वो स्ट्रिंग ही तो रिटर्न करेगा, कैरेक्टर। हाँ, अब चला के देखूं तो क्या आंसर आएगा? ए। आओ देखते हैं। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं सर। ये मजेदार है सर, ये मजेदार है सर। ये करना है सर। आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, इसका टास्क दे दूं बना के। ये लो भाई, आपके पास मान लो एक वेरिएबल पड़ा हुआ होगा। ठीक है, और उस वेरिएबल में ये, अच्छा, इवन नंबर के नाम से आपने बनाना है। और आपने चेक करना है, एक ऐसा मेथड बनाना है जो चेक करे कि यार इस लिस्ट में कौन कौन से इवन नंबर्स। बात समझ में आ रही है? क्या करना है आपने? नहीं, ये छोड़ दो यार, ये छोड़ दो यार, ये नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दो। क्योंकि इसमें आपको वेयर वगैरह यूज करना पड़ेगा, और ये लैम्डा लिंक क्यूरी ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इसको छोड़ दो। ये वाला सवाल करते हैं सर, ये वाला। हाँ, ये सही है। एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें पता करके बताना कितने वर्ड लिखे हुए हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसमें बताना कितने वर्ड है। क्या करूं? बताओ, शाबाश। हाँ, स्प्लिट। क्या करूं? स्टैटिक पंक। स्ट्रिंग ही मिलेगा उसको, स्ट्रिंग, और आउटपुट क्या जाएगा? हाँ, बताना कितने वर्ड हैं। इंटीजर, गुड। उसके बाद काउंट करेक्टर, काउंट वर्ड। उसके बाद सी वर्ड, लैम्डा एक्सप्रेशन। उसके बाद सी वर्ड डॉट, क्या करो? स्प्लिट करो, स्प्लिट। अच्छा, हर वर्ड के बीच में क्या होती है? शाबाश, तो यहां पर स्पेस से स्प्लिट करो। डन। उसके बाद काउंट है, क्या है? नहीं, 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 क्या होता है? एक सेकेंड। हाँ, लेंथ निकालनी है ना मैं। हाँ, ठीक है। हर वर्ड को क्या करो? स्पेस से अलग करो और काउंट करके बता दो कितने हैं, और ये किसमें डाल दो? काउंट वर्ड में। आओ बना के देखते हैं सर। तो काउंट वर्ड को कॉल किया, यहां पर देखिएगा, माई नेम इज, कितने वर्ड है? 5। देखते हैं सर। डन। लेकिन अब सवाल एक रेज हुआ, तुम लोगों ने पूछा भी नहीं। सर, ये तो आपने जितने भी फंक्शन बनाए वो फंक्शन है जो रिटर्न है। हाँ, क्या हम लैम्डा एक्सप्रेशन से ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते जो कुछ भी रिटर्न ना करता हो? ये एक सवाल हो सकता है, क्या हम लैम्डा एक्सप्रेशन से ऐसा कोई फंक्शन नहीं बना सकते जो कुछ भी रिटर्न ना करता हो? नहीं, उसके लिए आप फंक का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कर, जो शायद मैंने लिखा हुआ यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, देखा मैंने? इसमें नहीं लिखा हुआ। देखता हूँ यार इसमें, लैम्डा एक्सप्रेशन नो रिटर्न एक्शन, ये देखो। अगर आप एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हो जो कुछ भी, मैं चाहता हूँ एक सिंपल एक मैसेज दिखा है, क्या करूंगा? लैम्डा एक्सप्रेशन से बनाना है, क्या करूं? स्टैटिक, बताओ, शाबाश। फंक्शन की जगह आ जाएगा एक्शन, क्या आ जाएगा सर?
एक्शन। उसके बाद उसका नाम, क्या नाम रखें? प्रिंट नेम। उसके बाद क्या प्रिंट करना है? क्या करना है? कंसोल क्या था भाई? प्रिंट नेम कर दो। कैसे प्रिंट नेम कर दो भाई इसकी? ये देखो कुछ इस तरीके से, ऐसे। ऐसे कॉल होता है ये। आओ करते हैं सर इसको। तो जो भी वैल्यू डालो वो, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट नेम में एक चीज की नहीं लेगा ना पैरामीटर, क्यों लेगा? हमें पैरामीटर देने ही नहीं है। हमें तो ऐसा फंक्शन बनाना है जो पैरामीटर ना लेता हो। बनता है इससे। एक्शन वाला देखना है बस हमने। ये रहा, ये देखो। अरे ऐसे बनता है। ये देखो भाई, ये रहा। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है। हाँ सही है। पैरामीटर तो ले रहा है, लेकिन अगर पैरामीटर भी ना लेना हो तो क्या करोगे? सिंपल ऐसे पास कर देना। ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि इसका नाम भी ना रखो, खाली छोड़ दो ऐसे। अगर कुछ भी नहीं पैरामीटर लेना। ठीक है। और क्या कर दो, CW कंसोल डॉट राइटिंग क्या प्रिंट कर दो ऐसे डिलीट। ठीक है। ऐसे बना सकते हो। तो अब इसको कॉल कैसे करेंगे? सिंपल, बस प्रिंट नेम लिख दो यार, और क्या है, ये लो। हो गया। चलाते हैं। यानी इसका मतलब है लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम रिटर्न फंक्शन और विदाउट रिटर्न फंक्शन भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें रिटर्न फंक्शन बनाना हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? फंक। और अगर हमें रिटर्न फंक्शन नहीं बनाना तो एक्शन। अब मैं चाहता हूं ये मेरा नाम लेके प्रिंट करे, तो कैसे करूंगा? यानी एक पैरामीटर ले और उसके बाद प्रिंट करे, तो क्या करूं? शाबाश, गुड। तो मैंने इसका नाम दिया, यहाँ पर पैरामीटर का नाम दे दिया नेम। और यानी कि प्रिंट नेम 1, और यहाँ पर क्या पास कर दूंगा? नेम इज। वेरिएबल पास करना हो तो कैसे करते हैं? डायरेक्ट डॉलर के साइन से यहाँ लिख देंगे नेम। डन। ये एरर दे रहा है, क्यों? समझा नहीं मैं। अच्छा, यहाँ पर क्या? एक्शन की तरफ। सॉरी यार। किस टाइप का ये? स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसको कॉल करते हैं कि कैसे कॉल करेंगे? प्रिंट नेम 1। क्या दे दूं उसमें? वैल्यू दे दूं, तो असद अली दे दी यहाँ पर। डन है सर। सेव किया, स्टार्ट किया। समझ में आया सर? तो व्हाट इज लैम्डा एक्सप्रेशन? लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? एक एनोनिमस फंक्शन होता है, यानी जिसका कोई नाम नहीं होता। ये बेसिकली आपके मेथड का समराइज, यानी एक समझ लो, एक कॉन्साइज, एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप इजीली अपने फंक्शन को बना सकते हो। इसके लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है? लैम्डा ऑपरेटर। लैम्डा ऑपरेटर क्या होता है? इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। डन हो गया। सही है। उस अच्छा, लैम्डा ऑपरेटर से पहले क्या पास करते हैं? पैरामीटर्स, देखो लिखा हुआ है। ठीक है। पैरामीटर, ये पैरामीटर कहलाता है सर, ये रहा, ये पैरामीटर कहलाता है। अगर कोई पैरामीटर नहीं लेना तो खाली। बात समझ में आ गई? लैम्डा ऑपरेटर से पहले जो हम लेते हैं वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं लेना तो खाली, क्या बोले थे अब्दुल्ला? हाँ वो मसला नहीं। हाँ देखो, हर जो चीज आपको वहां थी वो यहाँ पर है, लेकिन एक अलग नाम से है। हाँ, अलग नाम से। ठीक है सर। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Moving with the motion.